हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ अब हमें 4-5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 4-5 दिनों में जान ने इवो को तंग नहीं किया था, जिस बात से इवो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जान इन 4-5 दिनों में उसको नहीं दिखाया, ना ही उसके पास आके उसने उसको तंग किया है। हाँ, लेकिन उसे न्यूज़ तो मिलती रहती कि आज जान ने किसी और को भी बुली किया है, जिसको सुनकर इवो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हमेशा ही जिली उसे शांत कर लेता था और कहता था, इवो प्लीज़ काम डाउन रहो और प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना जिसके लिए तुम्हें पछतावा हो। इवो बहुत कुछ करना चाहता था, पर जिली की बातें सुनकर वो रुक जाया करता था। सही इवो और जिली एक बार अपना लंच कर अपने क्लासरूम में वापस जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। इवो जब उस आवाज़ को सुनता है तो जिली से कहता है, जिली क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? जिली कहता है, नहीं तो इवो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन आखिर सुनना क्या था? इवो कहता है, शायद कोई रो रहा है। जिली कहता है, क्या? वो कहता है, हाँ, मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तभी वो आवाज़ फिर से आने लगती है। इस बार जिली को भी वो सुनाई देती है। जिली कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, कोई रो रहा है। वो कहता है, शायद ये कोई लड़की है। ये कहता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये आवाज़ तो उस रूम से आ रही है। जिली जब उस रूम की तरफ देखता है तो कहता है, ये तो हमारा प्ले रूम है। वो कहता है, हाँ आवाज़ यहीं से आ रही है। वो जल्दी से आगे बढ़ने लगता है, जिली भी उसके पीछे जाने लगता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है, उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। वो अपनी आंखों को दौड़ाता है तो उसे कोने में एक लड़की बैठी हुई दिखती है जो कि रो रही थी और उसके कपड़े भी ढंग से नहीं थे। वो जल्दी से उस लड़की के पास जाता है। वो अपनी जैकेट निकाल कर उसे ढकता है और कहता है, हे तुम्हें क्या हुआ? वो लड़की जल्दी से खुद को कवर करने लग जाती है। वो उसे अपना जैकेट देता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे साथ ये किसने किया? वो लड़की बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। जिली जब उस लड़की को देखता है तो कहता है, तो मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नहीं हो? वो लड़की जो कि हमें अपना सिर हिला देती है। वो कहता है कि क्या हुआ? तो तुम्हें क्या हुआ? तभी वो लड़की कहती है, उन्होंने मुझे बुली किया। वो लड़की जैसे ही ये कहती है, इवो समझ जाता है कि आखिर ये काम किसका है। इवो कहता है, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? वो लड़की फिर से रोने लग जाती है। इवो कहता है, देखो तुम शांत हो जाओ, अगर उन्होंने कुछ भी किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जिली कहता है, इवो ये तुम क्या कह रहे हो? इवो कहता है, जिली अब तुम शांत हो जाओ, उन्होंने अब लिमिट क्रॉस कर दी है। ये देखो इसकी क्या हालत कर दी है। इवो उस लड़की की तरफ देखता है, जिली भी उस लड़की की तरफ देखता है। उस लड़की की हालत सच में ख़राब थी। तभी इवो कहता है कि क्या उन्होंने? तभी वो लड़की कहती है, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इवो कहता है, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की? लड़की कहती है, हाँ, बहुत डर गई थी, सच में बहुत डर गई थी। वो कहता है, क्या कहाँ गए वो लोग? तभी वो लड़की कहती है, तुम्हारे आने से वो लोग वहाँ से चले गए, अच्छा हुआ तुम लोग आगे वरना पता नहीं क्या होता। वो कहता है, तुम शांत हो जाओ, किसने किया है तुम्हारे साथ ये? किसने? बताओ मुझे। वो लड़की कहती है, वो उस ग्रुप का शायद लीडर था, वो मेरे करीब आ रहा था, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, पर जैसे उसने किसी के आने की आवाज़ सुनी, वो यहाँ से भाग गया। मैं बहुत डर गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो उस लड़की को काम डाउन करता है, कहता है, हे तुम डरो मत। हाँ, तुम डरो मत, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे साथ किसने किया है और अब मैं उसे अच्छी तरीके से सबक सिखा कर रहूँगा। वो जानता है कि उस पुली गैंग का लीडर जान ही है और ये जान नहीं किया है। वो अब ठान लेता है कि वो जान को अच्छी तरीके से सबक सिखा कर रहेगा। वो उस लड़की को अपने जैकेट से कवर करता है और कहता है, मेरे साथ चलो। वो उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगता है। जिली भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। वो उस लड़की को लेकर सीधा प्रिंसिपल रूम में चला जाता है। वो प्रिंसिपल को सब कुछ बता देता है। प्रिंसिपल को इस पर जान पर बहुत गुस्सा आता है। प्रिंसिपल उस लड़की से पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो? वो लड़की हाँ में अपना सिर हिलाती है। प्रिंसिपल कहता है, अगर ये सही है तो मैं इस बार उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं अब उसे एक अच्छी पनिशमेंट देकर रहूँगा, मैं अभी उसे यहीं बुला रहा हूँ। वो लड़की
जो कि वहाँ पर खड़ी थी वो अचानक से घबरा जाती है। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं। वो कहता है नहीं, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है। वो अचानक से ही बेहोश हो जाती है। ईवो उसे पकड़ता है, कहता है हे तुम्हें क्या हुआ। पर वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। ईवो अब प्रिंसिपल से कहता है प्रिंसिपल सर, ये बेहोश हो चुकी है। प्रिंसिपल कहता है ईवो तुम जल्दी से इसे मेडिकल रूम में लेकर जाओ और इसे वहाँ छोड़कर जल्दी से यहाँ वापस आना। ईवो कहता है जी सर, और ईवो वहाँ से चला जाता है। और प्रिंसिपल जान को अब प्रिंसिपल रूम में बुलवा लेता है। जान जब प्रिंसिपल रूम में आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि आखिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों बुलाया है। जान प्रिंसिपल रूम में आता है और प्रिंसिपल से कहता है जी सर, आपने इस बार मुझे किस लिए बुलाया है। तभी प्रिंसिपल सर जान को गुस्से में घूरकर बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। जान कहता है नहीं, मुझे नहीं पता, आपको मुझे यहाँ बुलाने का शौक चढ़ा हुआ है, तो आपने पता नहीं मुझे क्यों बुलाया है। तभी प्रिंसिपल कहता है मैंने सही सोचा था, तुम ऐसा कर ही सकते, इतने बदतमीज़ हो तुम। जान कहता है आपको जैसा समझना है समझिए, पर मुझे ये बता दीजिए कि आखिर मुझे आपने बुलाया क्यों है। टीचर कहते हैं बस कुछ समय और रुको। तभी वहाँ पर ईवो भी आ जाता है। ईवो जैसे ही अंदर आता है जान उसे देखकर शॉक था। जान मन में सोचता है क्या हुआ, क्या इसने फिर से टीचर के प्रिंसिपल से मेरी शिकायत की। पर मैंने तो इस बार इसके साथ कुछ भी नहीं किया, आखिर इसने इस बार क्या कह दिया। तभी प्रिंसिपल ईवो को देखता है और कहता है ईवो इसे बताओ कि आखिर इसने किया क्या है। इसे पता ही नहीं कि आखिर इसने किया क्या है। जान जो कि कंफ्यूज था वो ईवो की तरफ देखता है। ईवो जो कि जान की तरफ देखता है। ईवो जान की तरफ देखकर कहता है इसने, और फिर वो प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहता है इसने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है सर, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। जान ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या। तभी प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें पता चल गया अब तुमने क्या किया है। जान इस बार तुमने हद पार कर दी है। जान कहता है नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी प्रिंसिपल जोर से अपना हाथ टेबल पर मारकर कहता है शट अप शाहजान, मैंने तुम्हें बहुत सह लिया। मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, पर तुमने दोबारा से वही गलती दोहराई। लेकिन इस बार तुम्हारी गलती सच में सारी लिमिट क्रॉस कर गई। जान अब तुम हमारे कॉलेज में रहने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें आज इसी वक्त इस कॉलेज से निकालता हूँ। जान निकल जाओ इस कॉलेज से। जान कहता है नहीं सर, ये गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम अभी इसी वक्त इस कॉलेज से निकल जाओ और दोबारा फिर यहाँ मत आना। तुम्हारे जैसे घटिया स्टूडेंट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकालता हूँ जान, और तुम्हारे फादर को इस बारे में ज़रूर बताऊँगा कि आखिर उनके बेटे ने किया क्या है। जान तुम्हें तुम्हारी सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। जान जो कि कहता है पर सर। तभी प्रिंसिपल कहता है बस अब मैं और कुछ भी नहीं सुनूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। जान जो कि ईवो को गुस्से में घूर कर देखता है। ईवो जो कि जान की तरफ देखता है। जान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। ईवो तो 2 पल के लिए डर ही जाता है, पर वो फिर स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, वो अपना फेस स्ट्रेट कर लेता है। जान ईवो को देखता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ईवो, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। ईवो अब प्रिंसिपल की तरफ देखता है। प्रिंसिपल कहता है ईवो शाबाश, तुमने आज वो किया है जो ये इस कॉलेज का कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। इसके खिलाफ तुमने शिकायत की, बहुत बढ़िया ईवो, मैं तुम्हारी ब्रेवनेस का तारीफ़ करता हूँ, तुम बहुत ब्रेव हो। ईवो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उससे डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो अब इसी वक्त इस कॉलेज से निकल जाएगा। ईवो जो कि हाँ में अपना सिर हिला देता है। प्रिंसिपल कहते हैं अब वो लड़की कैसी है। ईवो कहता है वो अभी बेहोश है। प्रिंसिपल कहता है ठीक है ईवो, अब तुम जा सकते हो। ईवो अब वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे ये खबर अब पूरे कॉलेज में फैल जाती है। सारे ही ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक थे। जी चैंग के पास भी ये खबर पहुँच जाती है। जी चैंग जल्दी से भागकर ईवो के पास आता है और कहता है ईवो जो कि जी चैंग को यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक था। जी चैंग ईवो के पास आता है, ईवो का कंधा पकड़ के कहता है ईवो ये तुमने क्या किया है, हाँ ये तुमने क्या कहा, क्या ये सच है। तभी ईवो कहता है
आपको भी पता चल गयागा। जीचंग कहता है हाँ पर ये क्या सच है? तभी इबो कहता है हाँ ये सच है, जान ने सच में ऐसा ही किया है। आप जाकर उस लड़की को भी देख सकते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसने सच में ऐसा ही किया है। जीचंग कहता है नहीं जान ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ वो बहुत बुरा है, वो सबको बुली करता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। इबो नहीं, मैं नहीं मान सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। इबो कहता है पर गगा उसने ऐसा किया है, वो सच में एक बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही ज़्यादा घटिया। ऐसा कहकर इबो अपना फेस नीचे कर लेता है। जीचंग जिसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जान ऐसा कर सकता है। जीचंग कहता है कि अब प्रिंसिपल ने उसे सच में कॉलेज से निकाल दिया। इबो कहता है हाँ उसको प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल दिया है। जीचंग कहता है जान वो निकल गया। तभी इबो कहता है हाँ गगा आप उसकी फिक्र इतने क्यों कर रहे हैं, वो बहुत बुरा इंसान है, उसने सबको बुली करता है और आज तो उसने हद ही कर दी, उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। जीचंग कहता है पर वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं कैसे यकीन करूँ? इबो कहता है पर यही सच है। यहाँ से सीन पलटता है और अब हमें जान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी जान अपने मॉम और डैड के सामने खड़ा था, जहाँ पर जान के डैड उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे जान ये तुमने क्या किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जान? हाँ और वो भी अपने कॉलेज की एक लड़की के साथ। जान तुमने आज सच में मेरी इज्जत गंवा दी, तुम कभी नहीं सुधर सकते जान, और आज तो तुमने लिमिट ही क्रॉस कर दी। तुम निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ जान। जान कहता है डैड, जान के डैड कहते हैं निकल जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। जान की मॉम कहती है आप ये क्या कह रहे हैं? तभी जान के डैड उसकी मॉम को झटकते हुए कहते हैं तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये इतना बिगड़ गया है। जान आज तुमने लिमिट क्रॉस कर दी, तुम अब यहाँ नहीं रह सकते, जाओ यहाँ से। तुमने मेरी पूरी मेहनत, मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। जान कहता है ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और ऐसा कहकर जान वहाँ से जाने लगता है। जान की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जान के डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं जाने दो उसे, यही डिज़र्व करता है। जान की मॉम बस जान को जाते हुए देखती रहती है और जान वहाँ से चला जाता है। चलिए गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।